जय सिया राम। आप देख रहे हैं मत अनुसार। भाइयों, ये राजकुमार भाटी जानते हैं ना आप? राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का नेता, उत्तर प्रदेश। जानते हैं इसने क्या बोला है? एक समाचार चैनल है न्यूज़ 24 के मंच में इस आदमी ने बोला कि पैगंबर मोहम्मद साहब सबसे अच्छे थे, समाज सेवा, जन सेवा ये उन्होंने बहुत किया है, समाज सुधार का काम भी किया है, लेकिन वह भगवान रामचंद्र जी ने कोई समाज सुधार का काम किया नहीं है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप न्यूज़ 24 के चैनल में जाके खोज के ये वक्तव्य उस आदमी का पढ़ सकते हैं। उन्होंने सरेआम बोला है। और ये कौन है? ये हिंदू है, सनातनी है। मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व में अच्छी चीजें हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने उनकी प्रशंसा क्यों की, अच्छी चीजों की प्रशंसा होना चाहिए, लेकिन क्या भगवान रामचंद्र जी का अपमान भी होना चाहिए क्या? आप सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आके हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान करोगे। आपने रामायण पढ़ी है साहब? भाटी जी, क्या आपने रामायण पढ़ी है? भगवान राम को समझने का प्रयास किया है? आप तो मानते ही नहीं हो भगवान रामचंद्र जी को। जब आप उस चीज को सुनोगे नहीं, उनकी कथा है ना, उनकी वाणी को सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो आपको कैसा चलेगा कि भगवान रामचंद्र जी ने समाज सुधार के लिए क्या क्या योगदान दिया और क्या क्या किया? जानते हैं आप? एक धोबी के कहने पे समाज की बात को सुनो, आप मेरी बात। एक धोबी के कहने पे समाज में से ही एक व्यक्ति की बात को गौर में रखते हुए, उनकी बातों को प्राथमिकता देते हुए साहब अपने पत्नी को वनवास दे दिया। ये कोई राजनेता कर सकता है आज की डेट में? उस समय राजा थे, अयोध्या के राजा। उनका एक ही मकसद था कि मेरे राज्य में एक आदमी के भी मन में शंका नहीं रहना चाहिए, एक आदमी के भी मन में शंका नहीं रहना चाहिए। एक आदमी ने ही विरोध किया और एक आदमी की विरोध की बात को मान के अपनी पत्नी को वनवास दे दिया। ऐसा कोई राजा हो सकता है? भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, आप बताइए, शर्म नहीं आती आप लोगों को कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना पढ़े, शास्त्रों को आपने पढ़ा है क्या? समझा है क्या? अगर शास्त्रों को पढ़ते और समझते ना तो ये अनर्गल बातें नहीं करते आप कि भगवान राम ने समाज के लिए कुछ नहीं किया। भगवान राम ने जो किया है ना समाज के लिए, वो सारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सबको अपना के चले हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 चीज को नहीं मानते थे भगवान, बस प्रेम को मानते थे, भक्ति को मानते थे, बस। न जात मानते थे, न धन मानते थे, है ना, न कोई बलि है बलिष्ठ उसको मानते थे, कोई अच्छे परिवार से है उसको भी नहीं मानते थे, कोई बलवान है उसको भी नहीं मानते थे। वो मात्र प्रेम को मानते थे साहब। और तुम लोग किसको मानते हो? कुर्सी को, कि अच्छी कुर्सी मिले, बस गद्दी मिल जाए साहब, वोट मिल जाए साहब। आपके जैसे वोट बैंक को नहीं मानते थे भाटी जी। भगवान रामचंद्र जी वोट बैंक को नहीं मानते थे, और वोट बैंक को मानते भगवान रामचंद्र जी ना तो उनकी विजय हो जाती।
उन लोगों ने तो अपना राजपाट त्याग करके खुद वन को स्वीकार किया समाज को सुधारने के लिए। तुम लोग किसी का त्याग कर सकते हो क्या? अपने परिवार का? कुर्सी का त्याग नहीं कर सकते साहब? 100 चप्पल तक की नहीं छोड़ सकते साहब? बिना चप्पल के 4 कदम नहीं चल सकते साहब? पूरे जंगल जंगल भटके हैं भगवान रामचंद्र जी, तो जबरदस्ती कुछ भी बोलना। पहले हमारे धर्म को समझो भाटी जी। मुझे बहुत बुरा लगा जब न्यूज 24 में आपका वक्तव्य सुना। तो थोड़े से शर्म करो, सनातनी हो आप भी, भलाई किसी पार्टी के पक्ष के होगे, सनातनी हो, है ना? और सनातन धर्म समझता है, सोचता है, उसके बाद ही कुछ वक्तव्य देता है। तो आप तो भैया पार्टी के लालच में, अपने नेताजी का गुणगान गाने के चक्कर में, वाहवाही लूटने के चक्कर में, मतलब आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या किया? पढ़े हो कुछ? ग्रंथों को पढ़ो ना, रामायण को पढ़ो, उसको समझो, तब समझ में आएगा भगवान रामचंद्र जी कैसी हस्ती थी। भगवान मानते नहीं मानते उस चीज का मेरे को टेंशन नहीं है। आपको मन में है तो भगवान राम को भगवान मानो या ना मानो, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया है इसके ऊपर भी तो विचार करो। कुछ भी बोल देना साहब, ये कहां तक चलेगा? है? समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेताओं को आप प्रशंसा करने के लिए वोट बैंक के चक्कर में आपने धर्म का सत्यानाश करके रख दिया। और ये याद रख लेना भाटी जी, मैं आपको बोल रहा हूं इस मंच से कि भगवान आपको माफ करने वाले है नहीं। आप समाज की वाहवाही भलाई लूट लो, वोट बैंक को भी आप प्रसन्न करने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन ये जो कर्म है ना, ये कर्म का फल जरूर मिलता है। तो भाइयों, मैंने सुना था न्यूज 24 पे, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के सामने भी ये बात को मैं अपनी रख दूं। आप मेरे विचार से अगर सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करें, है ना? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करें। जय सिया राम, सादर प्रणाम।